हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी हमारा चाय पीने का वक्त हो गया, तो ये मेरी बहन और मैं हम दोनों यहाँ बाहर पलंग पे बैठ के चाय पी रहे हैं, जो कि हमारा रोज़ का रूटीन है। और आजा आजा आजा, जल्दी आ फिर। तो ये लाडू कहाँ गया था? बाहर। क्या लेने? बैट ऊपर कर तो। ये साहब ज़्यादा बैट लेके आया 700 रुपये का। अब बताओ, गरीबी में आटा गीला। भावना कुछ बोलना? लाइक शेयर सब्सक्राइब नो, ऐसे नहीं, मुंह से बोल, सुनते नहीं है, सब बहरे, बिना बोले कोई नहीं सुनता। जल्दी बोल प्लीज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मेरे बेटे को अच्छे से आता है। हैप्पी बोल और फॉलो करना। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में चाय पी के। तो आज सुबह से ही हम व्यस्त थे, क्योंकि पड़ोस में एक डेथ हो गई थी, तो वहाँ से वहाँ पे खाना भेजना था, चाय भेजनी थी। तो सुबह से ही मैं उस काम में लगी हुई थी, तो मैं पूरे दिन कुछ भी शूट नहीं कर पाई। लेकिन अभी शाम का वक्त है, तो मैं आपसे कुछ बातें करूँगी। तो मैंने जैसे वीडियो अपलोड किया, तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये सब पहले से ही पता था, तो तुम वहाँ गई क्यों? तो मैं आपको बता दूँ कि शुरुआती दिनों में मुझे कुछ भी पता नहीं चला। जैसे कि शादी हुई, उसके बाद 5 से 6 दिन तो ऐसे ही चले गए। देव स्थान गए, क्योंकि शादी के बाद आपको पता है देवता के हाथ जोड़ने के, उनकी फेरी लगाने के जाते हैं। देव स्थान गए, फिर पगे लगने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर कुछ लोग आते थे कहीं के यहाँ, हम जाते थे, तो ऐसे कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद मैं वहाँ रही हूँ, और 15 से 16 दिन बाद पग फेरे की रस्म करने के लिए वो टालते रहे शुरुआत में, क्योंकि अभी नहीं भेजेंगे, हमारे जाते बाकी है, देवस्थान घूमना बाकी है। लेकिन बाद में उन्होंने भेजा 15 दिन बाद। और उसके बाद जैसे 1 दिन का पग फेरा होता है, या 2 दिन रहती है बेटी, और तो जवाई लेने आता है, यानी कि मेरे हस्बैंड को लेने आना था, लेकिन मेरे ससुर लेने आए। कोई बात नहीं, मेरे पिता जैसे है, मैं चली भी गई, माँ ने भेज दिया। मेरी माँ भी इतना कोई वो नहीं है कि भाई क्यों नहीं आए। तो ये एक रस्म होती है कि जवाई हमारे घर आता है, उसको भी यहाँ से खाना वाना खिला के सीख वीख दे के भेजते, तो वो नहीं आए। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, बाद में जब भी जवाई साहब फ्री होंगे तब आ जाएंगे। तो ऐसे मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, नॉर्मली लग रहा था सब कुछ। असली चीज़ें जब मैंने कुछ पूछना शुरू किया कि अगर किसी का फ़ोन आता है तो क्यों आपको बाहर जाके बात करनी है, अगर किसी से कोई आपके घर आता है, इवन मेरे दोस्त आते हैं, जैसे कि मेरे दोस्त है, लड़कियां आती है तब तो ओके, लेकिन अगर कोई लड़का आता है तो वो मेरी फैमिली के साथ बैठेगा, ना कि मेरे साथ अकेले में बैठेगा। तो ये चीज़ मुझे ना बहुत वैसे लगती थी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कभी पूछती थी तो मतलब तुम्हें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, मतलब हमारी भाषा में कि थारे का ही करना, हमारा दोस्त है, इस तरीके से कुछ चीज़ें होने लगी। तो भी चलो धीरे धीरे चीज़ें मैं मेरे हिसाब से मैं समेटने लगी कि मेरे को यहाँ पे एडजस्ट करना है। जैसे जैसे मैं 19 साल की थी, और इतना तो समझती थी कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल भी पागल सी चली गई थी और पागल सी मतलब रहने लगी थी वहाँ पे, ऐसा नहीं है। मैं भी घर में ही बड़ी हुई हूँ, शुरू से काम भी सीखा, परिवार में रही हूँ, दादी नानी मम्मी पापा बुआ आते जाते लोग सबको देखा है। बड़ा परिवार था मेरा, था, क्योंकि मेरी दादी की डेथ हो चुकी है, नानी की और माँ की। तो बहुत बड़ा परिवार था, बड़े परिवार में मैं बड़ी हुई हूँ, छोटे परिवार में नहीं हुई हूँ। मैंने बहुत कुछ मेरे जीवन में झेला है, देखा है। शुरुआती दौर में इतना नहीं पता चला, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सामने आने लगी। और जब पता चला प्रेगनेंसी है, पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन कि ट्वीट से कुछ पता चला कि भाई हाँ, मेरे पेट में एक अंश है। तो उस समय जब मारपीट होती थी तो बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत दुख होता था कि मतलब ऐसे जानवरों जैसे कौन मारता है। एक बार मेरे ऊपर चाय का कप पीते पीते मैंने कुछ पूछा, और चाय का कप ऐसे कैसे फेंक दिया, तो मतलब वो प्लेट की सारी ऐसे बिखरी, और कप में चाय पूरे चौक में। तो ऐसे नहीं कि तेरे को लगी या नहीं लगी,
ये फटाफट साफ करो मम्मी आने से पहले। मुझे लगा मैं नौकर हूँ, लेकिन तो भी मैंने किया क्योंकि मुझे रहना था वहाँ पे। मैं ऐसे नहीं कि परिवार में बता के मम्मी को बता दूँ कि ये बात है, पापा को बता दूँ। तो चलिए, इमोशनल बातें बहुत ज़्यादा हो गई। अब मैं आ गई थी अपने किचन में आमरस बनाने। तो आज हैप्पी को आमरस खाना था। यहाँ पे खाना मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ जो मेरे पापा और हैप्पी को भा जाए। मेरा तो मैं चल जाता है, सब कुछ जो भी बनता है वो खा लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिनचर्या चलती है, सुबह शाम का खाना बनाना, घर साफ़ सफाई। मतलब एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, लेकिन एक होम मेकर ज़रूर हूँ। अपने घर को साफ़ सुथरा स्वच्छ कैसे रखना है, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें, ये मेरे जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ये सब मैं हमेशा ही करती हूँ। और बाकी अदर जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका मैं खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। और वहाँ पे मैं खाना वाना बना के सो गई थी रात को, कुछ भी मतलब शूट नहीं किया। तो ये सुबह मैं पौधों को पानी दे रही थी। ये हमारे घर की जान है, मतलब मेरी मेरी तो ये फेवरेट जगह है। यहाँ पे कुछ भी सुख सुविधा नहीं है, पंखा कूलर, लेकिन मुझे यहीं बैठना पसंद है। आप ज़्यादातर वीडियो में देखोगे ना हमेशा कि मैं आपको यहीं मिलूँगी, क्योंकि मुझे यहीं बैठना पसंद है। भले ही अकेली रहूँ या सबके साथ रहूँ, बाहर पलंग डाल लेती हूँ और सब। तो ऐसा कुछ है। तो हैप्पी उठ के बाहर आ गया था। इसको भी बगीचे में बैठना बहुत पसंद है, तो ये यहाँ गया था और मैंने पलंग थोड़ा सा छाया में ले लिया। और ये सुबह सुबह इसको जब छुट्टियाँ होती है तभी ये इतना आराम से उठता है, नहीं तो ये सुबह जल्दी उठ के इसके स्कूल के लिए तैयार। अब कह रहा है मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो, मेरा काम बाकी पड़ा है, मेरे पास बैठो बैठो बैठो। तो फिर मैं अपना काम करने लगी, तो फिर इसने बिठा लिया। मतलब बैठो बैठो, अब बैठ के करूँ क्या, पहले काम तो कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप आ जाती है, उसके बाद काम नहीं होता। ये फिर उठ गया, फिर कहता है मेरे पास बैठो। मेरा व्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आप करना चाहते हो वो सब कर देना, क्योंकि मेरी सारी उम्मीदें आप पर ही टिकी हुई है। क्योंकि मेरे चैनल को आगे लेके जाना और इसमें आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कर देना। तो बाद में मैं आ गई किचन में सुबह का खाना बनाने के लिए। तो प्रिपरेशन करके रख दी थी, आटा गूंद लिया था और यहाँ पे बना रही थी मैंने रायता। तो ये मेरा घर का जमा हुआ दही है और मैं अलग से दही लाई थी तो पहले दिन, तो वो भी मैंने रखा था। तो आप में से एक क्वेश्चन था कि खान पान बताइए, तो खान पान यही है, दही, छाछ, कढ़ी, रायता, राब राब घाट बनती है, जो मैं आपको कभी बना के ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि छाछ की बहुत दिक्कत रहती है। हमारे घर पे गाय भैंस तो है नहीं, पहले थी अभी नहीं है, क्योंकि अभी करने वाला कोई नहीं है इसलिए। और मेरे से भी इतना नहीं होता, घर का और बच्चे का ही देखते देखते मेरा समय पूरा निकल जाता है। लेकिन हाँ, अगर छाछ में लाते हैं, अभी भी आज भी बेरे से छाछ आई है, लेकिन अभी छाछ लाएंगे तब मैं आपको बना के दिखाऊंगी। बाजरे की रोटी ये भी फेमस है, जो गर्मियों में कम खाते हैं, लेकिन सर्दियों में अक्सर बाजरे की रोटी बनती है। तो ये छाछ आ गई थी बेरे से, हमारे पड़ोस में एक बेरा इन द सेंस फार्म हाउस से। तो मेरी भाषा में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अंडरस्टैंड करना। तो ये छाछ आ गई थी 2 बोतल भर के, तो ये यहाँ पे मैंने खाली करके रख दी थी। ये इसकी मैं कढ़ी बना लूँगी और एक दिन इडली बन जाएगी। ऐसे करके 2 दिन का हमारा स्टॉक पूरा हो जाता है 2 बोतल छाछ में। तो ये काम धाम चलता रहता है ऐसे ही, यही जीवन है।
सबके घर में छौके का पैन होता है और मेरे घर में कटोरी है, इसी में मैं छौंक लगाती हूँ। मतलब अलग से पैन नहीं है, कटोरी में लगा देती हूँ। तो इसमें अपने हिसाब से 2 चम्मच 3 चम्मच घी ले सकते हैं आप। फिर राई जीरा चटका के हरी मिर्च और प्याज चटका के दही में सीधा डाल के ढक्कन दे देना, तो बहुत टेस्टी रायता बनता है। और गर्मियों में तो अक्सर मैं यही बनाती हूँ। सब्जी की कोई झंझटमारी नहीं, रायता बना लो सब खा लेते हैं और हैप्पी तो रज के खाता है, इसलिए ज़्यादातर टाइम यही बनाती हूँ। मतलब आप समझ लो कि हफ्ते में 2 बार तो बनाना ही बनाना है। तो उसके बाद थोड़ी सी ये अम्मा आ गई थी, तो इनसे बातें करने के लिए बैठ गई। ये थोड़ा सुनती कम है, ऊंचा सुनती है, तो खुद इतना ज़ोर से बोलती है ना। मैंने आवाज़ यहाँ पे म्यूट कर दी है क्योंकि इतना ज़ोर से बोलती है ना, पूरे कैमरे में गूंजती। तो ये अपने घर की कुछ बात बता रही थी मेरी बुआ से, और ये आंटी बैठी थी जो बातें कर रहे थे। तो मैं भी थोड़ी देर जाके बैठ गई। और ऐसे गाँव में एक माहौल रहना बहुत अच्छा होता है कि जैसे आपके घर कोई आ गया, आप उनके घर चले गए, बातें हो गई। शाम को भी जैसे चौपाल होती है ना, वैसे लोग बैठते हैं। मैं कम जा पाती हूँ क्योंकि मेरे घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। अदरवाइज़ यहाँ पे गाँव में बहुत अच्छा माहौल होता है। मतलब शहरों की चकाचौंध से दूर इतना बढ़िया माहौल है ना यहाँ पे। फिर मुझे धोने थे कपड़े, तो मैं आ गई थी पीछे यहाँ पे कपड़े धोने के लिए डाल रही थी। तो मैं आधे कपड़े अभी भिगो दूँगी क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए। आधे कपड़े भिगो दूँगी और भिगो के रख दूँगी। फिर मैं खाना बनाने के बाद ये कपड़े धो दूँगी और फिर आधे और धो दूँगी। तो ऐसे ही कुछ रूटीन चलता है। ये 2-3 दिन के कपड़े हैं, बाकी हर 2 दिन के बाद कपड़े धुलते हैं। और जब पानी आ जाता है तो मेरी मौज हो जाती है। गेहूँ धो दिए, कपड़े धो दिए, चौक धो दिया, पौधों को पिला दिया। मतलब पानी आ गया बोले तो मेरे जीवन में मतलब सांस में सांस आ गई, ऐसी हालत है। ऐसा नहीं है कि पानी की किल्लत राजस्थान में पहले जैसी है, ठीक है, अभी बहुत सारी मतलब पहले जैसा नहीं। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड। कैसा लगा आप अपना कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। और मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तो इतने सारे कपड़े धो के मैंने सुखाने के लिए रख दिए थे, इन्हीं तर जाएंगे तब मैं सुखा दूँगी। तो ऐसी कुछ दिनचर्या चलती है मेरी, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे आगे व्लॉग में करूँगी। बाय।